Good evening students, all of engineers. आपको मटेरियल डॉट ओरिडियर लर्न कॉमर्स इंडिया आज आप डिस्कस करेंगे। मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में आप जानकारी लोगे। पहले आप देखोगे परिचय ट्रायल बैलेंस में खाता बही वाले अध्याय के हमने रोजनामचा तथा अन्य सहायक बहियों से खाता बही में कटौती करने का बहुत अध्ययन किया। आपको मैं बताया भी अपनी वीडियो में। तो उपरांत हमने विभिन्न प्रकार के खातों वास्तविक व्यक्तिगत और नाममात्र खाते के शेष निकालने के विषय में पढ़ा और जानकारी प्राप्त की। किसी खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष के जोड़ के अंतर को शेष बैलेंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि एक खाते का डेबिट पक्ष अधिक है तो यह डेबिट शेष है। इसी प्रकार यदि एक खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह क्रेडिट शेष है। यदि खाते के दोनों पक्षों का जोड़ बराबर है तो इसका कोई शेष नहीं। खाता बही शेष से बताए जाने वाले ऋणों को भी तलपट कहा जाता है। यह निश्चित करता है कि डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष के जोड़ के बराबर है, क्योंकि खाते दोहरी लेखा प्रणाली या द्विपहल अवधारणा के आधार पर बनाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक डेबिट के लिए समान राशि का क्रेडिट होता है। अतः यदि तलपट के दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि खातों की खाता बही खतौनी ठीक हुई है तथा उनका शेष सही है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? अब आप देखोगे कि मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या बोलेंगे, क्या इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो तलपट डेबिट और क्रेडिट शेष की सूची है जो खाता बही में लिए गए हैं। इसमें रोकड़ बही से लिए गए रोकड़ और बैंक शेष भी सम्मिलित होते हैं। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब देखोगे क्या है कि तलपट की विशेषताएं भी कुछ होती है, यानी व्हाट इज द फीचर ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यह खाता बही के सभी खातों का रोकड़ बही के शेष का विवरण है। दूसरा देखोगे आप, यह एक क्रियात्मक प्रपत्र वर्किंग पेपर है और यह पुस्तक पालन बुक कीपिंग की दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यह खाता बही नहीं है अपितु एक विवरण है। यह किसी भी तिथि पर या लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जा सकता है। इसे खाता बही खातों को गणतरी शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। यह लेखा पुस्तक शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं है, क्योंकि तलपट द्वारा कई अशुद्धियों को नहीं बताया जाता, जैसे सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ, विपक्षी मूल्य अशुद्धियाँ और हिसाब की अशुद्धियाँ एक्सेट्रा। क्लियर होगी स्टूडेंट बात? तो अब आप देखोगे इसमें अब कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। लोग कहते हैं सर इसके व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। तो आप देखोगे सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि खाता बही के खातों की गणतरी शुद्धता की जांच पड़ताल के लिए हम इसको ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। अब क्या है, जैसे कि टू असर्टेन द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। तलपट वह जानने की दृष्टि से तैयार किया जाता है कि विभिन्न लेखांकन लेन देनों की खाता बही में खतौनी सही है या नहीं। इस प्रकार एक निश्चित तिथि पर तलपट के दोनों पक्षों का मिलान खाते की गणतरी शुद्धता को प्रमाणित करता है। अब देखिए नेक्स्ट की प्रोवाइड्स समरी ऑफ लेजर अकाउंट, मतलब खाता बही के खातों का संक्षिप्त विवरण ये प्रस्तुत करता है। तलपट विभिन्न खाता बही खातों के डेबिट क्रेडिट शेष में सामंजस्य लाता है, इसलिए यह विभिन्न खाता बही खातों के संक्षिप्त विवरण के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपकी हेल्प इन द डिटेक्शन एंड द लोकेशन ऑफ एरर, मतलब अशुद्धियों की खोज करने में सहायक। आप देखोगे स्टूडेंट्स कि तलपट के दोनों पक्षों का मिलान न होने का अर्थ है कि खातों में कोई अशुद्धि रह गई है। अशुद्धि की आसानी से खोज की जा सकती है तथा उसे सही किया जा सकता है, परंतु यह पुस्तक पालन की सभी अशुद्धियों को दर्शाने में असफल होता है। अंतिम और लास्ट पॉइंट फंक्शन में आप देखोगे ये हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते बनाने के लिए यह सहायक होता है, क्योंकि तलपट में सभी खाता बही खातों के शेष दिए होते हैं। इसलिए कार्य के अंतिम खातों जैसे व्यापारिक खाता, लाभहानि खाता और स्थिति गुणों को आसानी से तैयार किया जा सकता है।
तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा तलपट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और इसकी परिभाषाएं और कुछ इसकी विशेषताएं और इसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद नहीं आप इससे लेक्चर को सुन के आपको बेनिफिट मिलेगा। हमें उम्मीद है, मेरी विश्वास भी है, इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। ओके, थैंक्स।